रुकेगी, और जब तक घूसखोरी नहीं रुकेगी तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। कितने भी संगठन बन जाएं, आप घुसपैठ रोक ही नहीं सकते। घुसपैठ कराने वाले हमारे अपने हैं। आप कितना भी धर्म की जय करोगे, उनको 2000 की नोट मिलती है, दिखती है, उसके बाद धर्म भूल जाते हैं, ले लेते हैं और लेके दे देते हैं। भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा। भाई, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए 10 से 20 साल की सजा का कानून बनाइए। जहां आधार बनता है वहां एक बड़े से अक्षरों में लिखा रहे, फर्जी आधार बनाना, फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। कोई बनाने जाएगा क्या और कोई बना के देगा क्या? नहीं। जहां जहां आरटीओ ऑफिस है लिख दीजिए, फर्जी डीएल बनवाना, फर्जी डीएल बनाना, दोनों सीरियस क्राइम है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। जहां जहां राशन कार्ड बनता है बड़े बड़े अक्षरों में लिख दीजिए, फर्जी राशन कार्ड बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे दोनों को 10 से 20 साल सजा होगी। न कोई बनवाने जाएगा न कोई बनाएगा। जहां जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनता है वहां नोटिस लगा दीजिए। अल्टीमेटली पहले जो अल्ट्रासाउंड होता था, जहां प्रेगनेंसी की टेस्टिंग होती थी, वहां नोटिस नहीं होती थी। आज की डेट में नोटिस लग गया ना वहां पे कि लिंग परीक्षण कराना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 3 से 7 साल सजा होगी। पहले से कुछ कम हुआ कि नहीं? टेस्ट कराना कम हुआ कि नहीं? अगर कोई अल्ट्रासोनिक वाला इसके डॉक्टर होंगे उनको पता होगा, कम हो गया। अब डॉक्टर को भी खौफ है, अरे मैंने अगर टेस्ट कर दिया, पकड़ में आ गया, 7 साल सजा जाएगी, काहे लिए यार, 2-4 हजार रुपए की बात है, छोड़ो ना, हमें नहीं चाहिए पैसा भैया, हम टेस्ट नहीं करेंगे। नहीं तो पहले ये चलता था, टेस्ट करा लेते थे, पता चलता था बेटी है तो मार देते थे। तो जैसे ही एक कानून बना, अब इसका इफेक्ट देखिए कानून का। जैसे ही लिंग परीक्षण कराना गंभीर अपराध बना, लिंग परीक्षण बंद हुआ, लिंग परीक्षण बंद हुआ, बेटियों की हत्या बंद हुई, तो जो रेशियो था 850 और 1000 का, वो बढ़ के 930 और 1000 हो गया। बेटियां बची कि नहीं बची? जोर से बोलिए जरा। यह होता है कानून की पावर। नैतिकता भी चाहिए। आप गलतफहमी मत रहिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं धर्म की जय करना ठीक नहीं, मैं कह रहा हूं धर्म की जय होना चाहिए, लेकिन साथ में अधर्म का नाश भी होना चाहिए। और धर्म की जय करना समाज का काम है, अधर्म का नाश करना शासन का काम है। ये जो पुलिस है, जो प्रशासन है, जो एसपी है, थानेदार हैं, तहसीलदार हैं, कलेक्टर हैं, कप्तान हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, जज हैं, इनका काम धर्म की जय करना नहीं है। वो धर्म की जय करने के लिए बहुत संगठन है, सब मंदिर से हो जाएगा। इनका काम क्या है? अधर्म का। शिक्षा मंत्रालय का काम है ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना जिससे धर्म की जय हो, और कानून मंत्रालय का काम है ऐसा कठोर कानून बनाना जिससे अधर्म का। और गृह मंत्रालय का काम है दोनों को मिला के ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जिससे प्राणियों में सद्भावना हो। और वित्त मंत्रालय का काम है ऐसी पॉलिसीज बनाना, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का काम है ऐसी व्यवस्था बनाना जिससे भारत का कल्याण हो, उद्योग व्यापार भी बढ़े। सारे मंत्रालय के अपने अपने काम है। लेकिन भारत के रक्षा मंत्री तो विदेश के रक्षा मंत्री से बात करते हैं, सुनते रहोगे, रक्षा मंत्री का 2x2 का डायलॉग हो रहा है। आज तक आपने कभी सुना कि भारत के कानून मंत्री सिंगापुर के कानून मंत्री से डायलॉग कर रहे हो कि भैया आपके यहां क्या ऐसी व्यवस्था है कि ड्रग स्मगलिंग नहीं होती, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होती है, आप क्या है? सुना आपने कभी? ये जो नौकरशाह है ना, मंत्री जी तो ड्राफ्ट करते नहीं है, ड्राफ्ट तो नौकरशाह करते हैं। जब इन नौकरशाहों को अपना घर बनाना होता है तो कम से कम 10 आर्किटेक्ट से बात करते हैं। 10 लोगों का अगल बगल जाके घर भी घूम घूम के आएंगे। विराट जी आपको पता होगा, आइडिया होगा आपको। 10 जगह देखेंगे और किसी एक घर की नकल भी नहीं करेंगे
किसी एक के घर की बेडरूम की नकल करेंगे, दूसरे घर की ड्राइंग रूम की नकल करेंगे, तीसरे के घर के किचन की नकल करेंगे, चौथे के घर के वॉशरूम की नकल करेंगे और कोशिश करेंगे कि मेरा वाला घर सर्वोत्तम घर बने। यह कोशिश होती है कि नहीं? लेकिन जब भारत के लिए कानून बनाते हैं तब ये नहीं देखते कि सिंगापुर में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, कोरिया में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, दुबई में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है। और उसका दुष्परिणाम आपको बताता हूं। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या हुई और उसके कुछ ही दिन के बाद अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या हुई। लगभग उसी स्टाइल में हुई थी ना, चाकुओं से काट के मारा था उमेश कोल्हे को भी। कभी आपने अमेरिका में उमेश कोल्हे जैसी हत्या सुनी क्या? रूस में सुनी क्या? गूगल कर लीजिएगा, अभी नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मेरे कार्यक्रम करने के बाद गूगल कर लीजिएगा कि ऐसा चाकुओं से गोद के 30 चाकू, 35 चाकू, 40 चाकू किसी ने मारा हो। जानते हैं भारत में मर्डर की एक धारा है, गला दबा के मार दो तो भी, बिजली के झटका दे के मार दो तो भी, एक गोली मार दो तो भी, 10 गोली मार दो तो भी, 2 चाकू मार दो तो भी, रस्सी खींच दो तो भी, टुकड़े टुकड़े कर दो तो भी, 50 टुकड़े कर दो तो भी। धारा एक, अपराध अनेक, तरीका अनेक, लेकिन धारा एक। अमेरिका में मर्डर की 10 धारा है। किलिंग अलग, मर्डर अलग, बुचरिंग अलग, मैनस्लॉटर अलग, हेट क्राइम अलग, जेनोसाइड अलग। जब मैंने उमेश कोल्हे की हत्या को कंपेयर किया कि अगर उमेश कोल्हे जी की हत्या या कन्हैयालाल की हत्या अमेरिका में होती तो क्या होता, पहली बात नो बेल नो पैरोल। दूसरी बात $10 लाख का जुर्माना, क्योंकि वो मर्डर नहीं था, वो हेट क्राइम था, वो जेनोसाइड था, धर्म देख के मारा गया था, नफरत के आधार पे, धार्मिक नफरत के आधार पे मारा था। तो वो कैटेगरी में आएगा हेट क्राइम और जेनोसाइड के, और उसमें $10 लाख का जुर्माना, यानी 8 करोड़ रुपए का जुर्माना। तो कन्हैयालाल को 2 लोगों ने मारा था, जैसे ही वो दोनों को पकड़ते, वो फटाफट वीडियो तो उनको मिल ही गया था, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लेते, जो वीडियो में दिख रहा था वही बात उनके मुंह से उगलवा लेते टेस्ट करके, और सबसे पहला काम करते उन दोनों के ऊपर $10 लाख का जुर्माना लगा देते। भारत के हिसाब से 8 करोड़ रुपए हुआ, यानी दोनों से 16 करोड़ वसूलते और 16 करोड़ रुपए सबसे पहले कन्हैयालाल के परिवार को दे देते।